बहुत सारी, जैसे कि आपने कहा, मैं बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ और रिजर्वेशन की लड़ाई थी नहीं, वो है अभी भी है। मैं रिजर्वेशन की भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। सबसे बड़ी लड़ाई जो है हमारे स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, प्रोटेक्शंस की, जो 2019 में हमसे छीना गया, और उसकी लड़ाई है, हुकूक की लड़ाई है। और अब मुझे एहसास होता है कि उससे भी बड़ी लड़ाई है कि पॉलिटिकल कैरेक्टर जो मिसिंग है पॉलिटिक्स में, हमारे पॉलिटी में कैरेक्टर नहीं है। इसीलिए आप देख पाते हैं कि मेरी पार्टी भी एक उसूल पे वोट मांगती है और दूसरे दिन उसी उसूल के खिलाफ हो जाती है, और उनमें ये हिम्मत भी आती है कि जो इंसान अगर उस उसूल का पाबंद हो तो उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। ये क्यों मुमकिन है? ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि कैरेक्टर नहीं है, और वो ये समझ पाते हैं कि वो लोगों को इलेक्शन से पहले एक वादा और एक उसूल बताएंगे, इलेक्शन के बाद उस उसूल को बेच डालेंगे, उन वादों की बरखिलाफ़ी करेंगे, उन वैल्यूज़ को ख़त्म करेंगे, उसके बावजूद भी वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होंगे। तो ये हिम्मत किसने लाई है? ये हिम्मत इस चीज़ ने लाई है कि इस तरह के ये जो कैरेक्टर मिसिंग है पॉलिटिक्स में, सियासत में, ये जो वैल्यूज़ मिसिंग है सियासत में, इसी वजह से उनको पता है कि हमें अकाउंटेबल नहीं बनाया जाएगा। उसूलों की कोई अहमियत नहीं है इस सोसाइटी में, प्रिंसिपल्स की, वैल्यूज़ की, कमिटमेंट्स की कोई हैसियत नहीं है। तो मेरी एक और लड़ाई है सियासत में कैरेक्टर, उसूल, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ लाने की, और कैरेक्टर से इन लोगों को रिप्लेस करने की। मेरी अपनी कोई ज़ाती ख्वाहिश नहीं है। मैं चाहूँगा आपके ज़रिए, मैंने बारहा ये कहा, मैं चाहूँगा ये लड़ाई जम्मू कश्मीर के ये नई जनरेशन लड़े, जिनमें कन्विक्शन हो, वो इस सिस्टम को अपने हाथों में ले, इनको उठा के फेंक दे, इस सिस्टम से बाहर कर दे, वैल्यू लाए, कैरेक्टर लाए, प्रिंसिपल लाए। जो इन सालों में, इन दहाइयों में हमने नुकसान उठाया है, उस नुकसान का अजाला तभी हो सकता है जब आप जैसे लोग, कोई भी किसी भी सेक्टर से हो सकता है, कोई जर्नलिस्ट हो सकता है, कोई स्पोर्ट्समैन हो सकता है, कोई आर्टिस्ट हो सकता है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, एजुकेशनिस्ट हो सकता है, जो भी हो, आप जैसे लोग जिम्मेदारी उठाए, कैरेक्टर लाए, कन्विक्शन लाए, वैल्यूज़ लाए पॉलिटिक्स में, और इस चीज़ को बदले। तो ये 2-4 लड़ाई है। लास्ट पे ये कहूँगा, मैंने कुछ दिन पहले या एक दो दिन पहले ही ट्वीट करके बताया था अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि उन्होंने मायूसी का एक ट्वीट किया था। मैंने बताया था, मैं हाजिर हूँ, मैं पिछली बार भी आपके लिए निकला सड़क पे, आज भी निकलूंगा। पिछली बार जब उनको ज़रूरत थी, मैं आगे था, आज भी आगे रहूँगा, पर उनको हिम्मत करने की ज़रूरत है। मैंने रिजर्वेशन की लड़ाई को छोड़ा नहीं है। 2 बार वो जिसको कहा जाता है कि सीएम के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया, उसके बाद जब वो सब कमेटी बनी, कैबिनेट सब कमेटी बनी, और उसके रिजल्ट्स भी नहीं आए, उसके बाद भी हमने एक बार और पिछले साल, इसी साल आई गेस, प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, मगर तब स्टूडेंट्स को डराया गया, उनके घरों पे छापा मारा गया, उनके पेरेंट्स को किडनैप किया गया, स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स पे छापे मारे गए। उसके बाद वो डरे। उसके बाद एक इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स ने कहा था कि हम मीडिया को एड्रेस करेंगे, उनको डराया गया। मैंने कहा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे घर पे आइए, आप मीडिया को एड्रेस करें, और उस दिन भी उनको डराया गया। तो इसीलिए मैंने ट्वीट किया था, आप इस डर को निकाल दीजिए। पता है कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है। पहली बात, मैं स्टूडेंट्स पे कॉन्सिक्वेंसेस आने नहीं दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी PSA UAP लगाने की जरूरत ना करे उन पर, अगर वो पीसफुली बाहर आते अपने हक के लिए, मैं लड़ूंगा उनके लिए। पहली बात ये। दूसरा, अगर कॉन्सिक्वेंसेस होंगी भी, वो अकेले वो फेस नहीं करेंगे, मैं भी उनके साथ फेस करूंगा। बट एक दिन हमें इस डर को निकालना है, अपनी लड़ाई के लिए बाहर आना है, पीसफुली ऑफ कोर्स, डेमोक्रेटिकली ऑफ कोर्स, प्रोटेस्ट हमारा हक है। निकले, वो जुर्रत करे, मैं उनके साथों सामने आऊँगा। कॉन्सिक्वेंसेस अगर होंगे वो मैं फेस करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि उन पे कॉन्सिक्वेंसेस ना आए, मगर वो तभी मुमकिन हो सकता है जब आप सभी, वो स्टूडेंट्स और उनके साथ साथ आप भी, पेरेंट्स भी उनके साथ बाहर आए। तो ये लड़ाई मैंने छोड़ी नहीं। सेट अ डेडलाइन so that Umar steps down and that deadline is achieved. No, that's misrepresentation. I said, as I have tried to further the cause of the people of Jammu and Kashmir, for which I got the mandate. I didn't get the party ticket alone. I got the people's mandate as well. And for that, I have strived in Parliament, outside Parliament, on the streets itself, in Constitution Club, Jantar Mantar. I have tried lobbying with other political parties. You could saw a reflection of a result of my lobbying in these 2 years. आपने देखा होगा कि 2 सालों में जो मेहनत की, ये लॉबिंग की, ये जो कोशिश की, एडवोकेसी की, जो मुझे मैंडेट मिला है,
ریاست کی کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کے لیے بات کرنے کے لیے. کانسٹیٹیوشن کلب میں آپ نے اس کا ریفلیکشن بھی دیکھا, نتیجہ بھی دیکھا. آلموسٹ آل اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز جو تھی انہوں نے اپنے ممبرز بھیجے اور 5 اگست کے خلاف انہوں نے بات کی, اور سب نے یونانیمسلی, ایٹ لیسٹ آپ ایک بات سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بات پہ سبھی کے سبھی یونانیمس تھے کہ جو کہہ رہے تھے کہ نہ صرف اسٹیٹ ہوڈ, میرے لیے آئرنی ہے کہ میری اپنی جماعت جنہوں نے صرف اسٹیٹ ہوڈ کے خلاف لڑنے کے لیے ووٹ لیا اور 370 کی ریسٹوریشن کے لیے ووٹ لیا, وہ بی جے پی کی بات کر رہے ہیں. باقی کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہے, نیشنل اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ہے, جن کو وہ باتیں کہنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے شاید, انہوں نے یہ کہا کہ نہ صرف اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کرنے سے کشمیر کے ایشو کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے, کشمیر کا اسٹیٹس ریسٹور کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا وشز اینڈ ول آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر, اور جس میں کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز اور پروٹیکشنز آپ کو ریسٹور کرنی پڑے گی, آپ کو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. سو دیٹ واز دا ریزلٹ آف دی ایڈوکیسی, جو میں نے کام کیا ہے, جو مجھے مینڈیٹ ملا ہے اس پہ میں نے کام کیا ہے. پارلیمنٹ میں ایک بات کی, اسٹیبلش کیا کشمیر کے فیکٹ کو, پارلیمنٹ سے باہر دوسری پولیٹیکل پارٹیز سے بات کی, تو اس کا نتیجہ نکلا. میں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو ٹیک اے کپل آف مور اسٹیپس, جس کے نتیجے میں میری یہ جو ایڈوکیسی ہے کسی سیریس نتیجے, ایک سٹیج پہ پہنچے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ نتیجے, ایک سٹیج پہ پہنچے. بالآخر مجھے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے 5 اگست کے فیصلوں کے خلاف وہاں پہ بات کرنے کے لیے, اوپینین جنریٹ کرنے کے لیے. تو اس اوپینین جنریٹ کرنے میں اگر میں ابھی تک کامیاب ہوا ہوں, کانگریس سے لے کے باقی جو سماجوادی پارٹی, ڈی ایم کے, آپ نے دیکھا سی پی آئی ایم, بہت ساری اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز تھی جو آن دا سیم پیج. شاید ووکیبلری میں کوئی فرق ہو, شاید وہ جہاں تک ہم جانا چاہتے ہو وہاں پہ ووکیبلری میں ان کی بات میں اور ہم میں فرق ہو, مگر جو میں نے اوپینین جنریشن کرنے کی کوشش کی ہے اس میں کامیاب ہو گیا ہوں. جو لوگوں نے مجھے اعتماد دیا ہے اس کا نتیجہ دیکھ رہے. اسی کو میں چاہتا ہوں کہ کسی ایک اور سٹیج پہ پہنچاؤں گا. اس کے لیے مجھے 1-2 پارلیمنٹ سیشنز کی ضرورت ہے, کچھ مہینوں کی ضرورت ہے. اسی حوالے سے میں نے ڈیڈ لائن کی بات کی.